इस वीडियो में आपका स्वागत है। ओरिजिनलिटी, जिस पर मैं एक वीडियो ही बना चुका हूँ। क्या मैं अपनी ही बात से मुकर कर कुछ ऐसा किया है? मैंने कहा था आप किसी और की शायरी को पढ़ के उनसे इंस्पायर होकर ख़ुद की शायरी बना सकते हैं। क्या मैंने किसी और की शायरी को पढ़कर बिल्कुल वैसे ही शायरी बनाई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो शायरी बनाई है उसे पढ़कर आपको ऐसा लगे कि ये शायरी तो कहीं सुनी हुई है या फिर देखी हुई है या फिर पढ़ी हुई है। उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे किसी और की शायरी से इंस्पायर होकर अपना नया बना सकते हैं। मैंने एक मिर्ज़ा गालिब की शायरी पढ़ी थी बहुत पहले, जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया कुछ वैसा ही टाइप का लिखने के लिए। गालिब साहब ने जिस तरह अपने अकेलेपन को, अपने रंज को, अपने दुख को, अपने दर्द को गज़ल में बयां किया है, मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ और मैंने भी सोचा कि वैसा ही टाइप का कुछ लिखा जाए। लेकिन मुझे ये भी ध्यान में देना था कि मैं कुछ ऐसा ना लिख दूं जो उनकी गज़ल का कॉपी लगे। कुछ अलग लिखने की कोशिश थी, कुछ अपना लिखने की कोशिश थी। मुझे क्या क्या ध्यान में रखना था कि मैं उनकी नकल न कर लूँ। मुझे उनके अल्फाजों को भी नहीं छूना था और मुझे ये भी ध्यान में रखना था कि कोई और पढ़े मेरी शायरी को या मेरे गज़ल को तो ये ना कहे कि ये मिर्ज़ा गालिब की गज़ल जैसी शायरी है। इन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने जो गज़ल बनाई है, आइए उसके बारे में जानते हैं। पहले गालिब साहब की वो गज़ल सुनते हैं जिसने मुझे इंस्पायर किया। तो आइए गालिब साहब की उस गज़ल से रूबरू होकर उनके दर्द को उनके गज़ल के ज़रिए महसूस करते हैं। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो। दर्द देखिए आप। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो, हम सुखन कोई न हो और हम ज़बां कोई न हो। बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कोई हमसाया न हो और पास बाँ कोई न हो। पड़िए अगर बीमार तो कोई न हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नवाखां कोई न हो। जिस तरह गालिब साहब ने इस गज़ल को लिखा है, जिस तरह अपने दर्द को बयां किया है, उससे उन्हीं का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, लेकिन गालिब का है अंदाज़े बयां और। आइए वो गज़ल सुनते हैं जो मैंने लिखी है उनसे इंस्पायर होने के बाद। एक खेल और कर और सब मलाल छोड़ दे, एक खेल और कर और सब मलाल छोड़ दे, जिस्म का रूह मेरे इस्तेमाल छोड़ दे। ले चल कहीं विरां तलक और वहाँ जाके ऐसा कर, तू निकल जा भीड़ को मुझे बेहाल छोड़ दे। इफ़रात गम मिला तुझे तो एक सितम और सही, है मेरे मासूम दिल तो उसका ख्याल छोड़ दे। ये थी मेरी वो गज़ल जो मैंने उनसे इंस्पायर होके बनाई है। अब ये सब बताने का मेरा ये मकसद है कि आप खुद से जब लिखेंगे तो आप किसी और की शायरी को पढ़ के उनसे मुतासिर होके अपनी खुद की शायरी कुछ अलग तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो ये बस आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल था। जब आप भी अपनी शायरी लिखोगे तो क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है और क्या क्या चीज़ अवॉइड करना है, वो चीज़ आप इस वीडियो से जान सकते हैं। तो आप दूसरों को पढ़ते रहिए, उनसे इंस्पायर होते रहिए और कोशिश करते रहिए, तो अच्छी अच्छी शायरी आप भी लिख पाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ। ख्याल रखिए।